किरोड़ी लाल मीणा का बयान आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मैंने कोई फोन टैपिंग की बात नहीं की, मैंने पार्टी को हर जवाब दे दिया है। हमने धरना दिया तो आरएस परीक्षा रद्द कर दी थी। आरपीएससी को हाईकोर्ट से डांट पड़ी है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। बीमार होने के कारण विधानसभा नहीं जा पाया और हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है। उनके पिताजी बीजेपी में थे और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को छोड़ा था। तो किरोड़ी लाल मीणा का बयान अब सामने आया है। पहला धरना हुआ तो नोटिस में आपने सारा पढ़ेंगे। रोशन जी महंगाई करो, मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने। क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। तो आप वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना वीडियो आ रहा है, वायरल हो रही है। अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो। आप सब मेरे पर निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया। तो मंत्री रहने के बाद उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पर सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो उनके सत्ता में तो उसकी बात हुई आंदोलन में। वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे। कल मंत्री जावर सिंह खड़ा ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने सही कही है। अगर संतुष्ट नहीं होगी तो बात करो, उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन सिंह राठौड़ बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी उसकी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, इसमें आप लोग तो खामेखा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अधिक पेड़ लगाने के उन्होंने निर्देश दिए और मौके पर पेड़ों को ट्री गार्ड भी किया गया। नर्सिंग कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। मंत्री संजय शर्मा सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और नर्सिंग कॉलेज के परिसर में पौधारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम भी पौधा लगाया गया। तो नर्सिंग कॉलेज परिसर में संजय शर्मा ने पौधारोपण किया। संजय शर्मा सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और नर्सिंग परिसर में पौधारोपण किया उन्होंने और लोगों से अनुरोध भी किया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पौधों को लगाएं, पौधारोपण किया जाए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि ऑक्सीजन लेवल सही हो और सामान्य और शुद्ध हवा वातावरण में बनी रहे। नर्सिंग कॉलेज परिसर में संजय शर्मा ने पौधारोपण किया। मंत्री संजय शर्मा सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। देखिए, प्रकृति से हमने लिया ही लिया है, उसको वापस लौटाया नहीं है, जिसका परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में जहाँ एक और गर्मी में वृद्धि हुई है, वहीं बरसात भी कम होने लगी है। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएं। भावार्थ केवल ये था कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे बेटी को लालन पालन करती है, उसी तरीके से यदि पौधा लगाने के बाद उसका लालन पालन हम उसी प्रकार से करें तो वो पौधा आने वाले समय में वृक्ष के रूप में, एक सौगात के रूप में हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। राजस्थान प्रदेश में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोलने की कवायद तेजी के साथ में चल रही है और पिछले बजट में इसका ऐलान भी किया गया था। वहीं इस कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोई भी क्षेत्र बालिकाओं से अछूता नहीं रहा है। वहीं पुरुषों के मुताबिक महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। देखो, बालिकाओं के लिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। सभी क्षेत्र में बालिकाएं बालकों की तरह ही अपना काम कर रहे हैं, यानी पुरुषों की तरह ही महिलाएं काम कर रही है।
इसलिए सेना में भी अपना परचम फहरा रही है। इसलिए सैनिक शिक्षा उनको मिले, इसलिए सैनिक विद्यालय खोलने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा बजट में लिया गया था, उसकी पालना कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा विभाग में 12,000 करोड़ का MOU हुआ है, उसमें से भी होगा, जो दानदाता ये पसंद करते हैं उसमें से भी होगा, और जो हमारा सरकार का बजट है उसमें भी होगा। दौसा के महवा के उपखंड कार्यालय में विधायक राजेंद्र मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में महुआ, मंडावर और बैजूपाड़ा उपखंड क्षेत्र के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम स्वरूप चौहान ने भी अधिकारियों से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। विधायक राजेंद्र मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आमजन की समस्याओं को सुना जाए और उनको समस्याओं पर निस्तारण के लिए कार्य किया जाए। तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहे। विधायक राजेंद्र मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए कि आमजन की समस्याओं को किस प्रकार से सुना जाए और किस प्रकार से उनकी समस्याओं के निस्तारण पर कार्य किया जाए। आज उपखंड महुआ और मंडावर प्लस बैजूपाड़ा तीनों की जगह के सभी अधिकारी भी आज बैठक ली है, और बैठक में मुख्य रूप से पानी और बिजली की समस्या को हमने रखा, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, इसलिए गर्मी से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक ली है। ADM साहब भी आज मौजूद हैं। आज उपखंड महुआ। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां BDO राहुल मीणा ने मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं विकास अधिकारी राहुल ने अनेक ग्राम पंचायतों में पहुंचकर के भी निरीक्षण किया है। मौके पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। BDO राहुल मीणा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। तो BDO राहुल मीणा ने मनरेगा के कार्यों का औचक निरीक्षण किया और मौके पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर के उन्होंने निर्देश भी दिया। एक एक कार्यों का उन्होंने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। बालोतरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। वो संसदीय क्षेत्र में आए आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। आमजन की समस्याओं को कैलाश चौधरी सुन रहे हैं और आमजन की समस्याओं को सुन करके अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वो निर्देश भी दे रहे हैं कि आमजन की समस्याओं पर किस प्रकार से कार्य किया जाए, किस प्रकार से आमजन की समस्याओं को सुना जाए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। कैलाश चौधरी आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वो निर्देश भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आमजन की समस्याओं को सुना जाए और उनके निस्तारण पर कार्य किया जाए। अब खबर जालोर के सायला से है, जहां पर जज्जर विद्युत पोल ने जज्जर विद्युत पोल से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले खड़े किए गए विद्युत सब स्टेशन के पोल अब पूरी तरीके से जज्जर हो गए हैं और डिस्कॉम की ये अनदेखी कभी भी कार्मिकों को भारी पड़ सकती है। तो कार्मिकों को ये लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी ओर प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर के रामगढ़ में नगर हाईवे रोड पर बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक
घटना करने के बाद ही मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है और साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच भी अब पुलिस कर रही है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और ट्रक चालक घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक एक पहलुओं को अब खंगाला जा रहा है। तो बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। और बीकानेर के नोखा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े कबाड़ के ट्रोले से टकरा गई और जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। साथ ही 2 लोगों की मौत भी हो गई है और घटना की जानकारी नोखा पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मृतकों के शवों को बागड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब कोटा से खबर आपको बता दें, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शांति भंग में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ था और बदमाशों ने पुलिस कार्मिकों के साथ में धक्का मुक्की की थी। तो अब सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ था और बदमाशों ने पुलिस कर्मियों के साथ में धक्का मुक्की भी की थी और अब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर का असर देखने को मिला। बदमाश को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तो भीमगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति भंग में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ और बदमाशों ने पुलिस कार्मिकों के साथ भी धक्का मुक्की की। सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शांति भंग में 3 बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर में प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, वाहन चालक और सहायक कर्मचारियों ने एकजुट होकर के एनएचएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की और संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा फरवरी में आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उनके अनुभव का कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है और 10 फरवरी को कर्मचारियों ने एनएचएम की एमडी भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनकी मांगों को लेकर के आश्वासन दिया गया था। प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे कर्मचारी महेंद्र सिंह ने कहा कि हमने 8-9 साल तक पूरी निष्ठा के साथ में काम किया, लेकिन अब हमें अनदेखा किया जा रहा है। नकली आंकड़े दिखा के कि हमने इतने युवाओं को, इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, वो प्रदर्शित करिए, लेकिन अगर आप धरातल पे देखें तो वो हम ही तो हैं। 10-15 साल से हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा कुछ ही नहीं हो पा रहा। ना तो हमें वेतन में वृद्धि मिलती है और जब भी हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो एक मीठी सी गोली दे के टरका दिया जाता है। देखा जाए तो हमारा इनकी नज़रों में हमारी कोई, हम यहाँ पर एनएचएम मुख्यालय पर कार्यरत हैं। कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक 90 करीब हमारी पोस्ट है। अभी हाल ही में एनएचएम मुख्यालय पे भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है।
भर्ती विज्ञप्ति जारी होने से पहले हमने पीएचएस महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय, इनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हमने हमारी मांग रखी थी कि भी हम कई वर्षों से, लगभग 10-15 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, कई ओवरेज हो गए, तो हमने ज्ञापन दिया था कि भी हमें प्राथमिकता दी जाए। भाई कुछ तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें अनुभव है काम का, तो नए लोगों से तो अच्छा है कि भी पुराने लोगों को काम में लिया जाए। हम अलवर दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री ने शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल हुए। वन मंत्री संजय शर्मा भी साथ में मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। शहर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीकानेर के खाजूवाला से खबर अब आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में घूमता मिला संदिग्ध युवक और बॉर्डर के नजदीक गांव में साइकिल के साथ में युवक घूम रहा था। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक को रोक करके बीएसएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी और प्रथम दृश्यता युवक मंदबुद्धि लग रहा है। खाजूवाला के 22 केजीडी के पास संदिग्ध युवक पाया गया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी से बड़ी खबर आपको बता दें, शाकंभरी माता की पहाड़ियों में मादा पैंथर का शव मिला है और मादा पैंथर का ये शव बताया जा रहा है। मौके पर सीकर और झुंझुनू की टीम पहुंची। मृतक मादा मादा पैंथर केशव को सीकर के लिए रवाना किया गया। सीकर डीएफओ गुलजारी लाल जाट मौके पर पहुंचे और मादा पैंथर के शव का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा।